पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। असल्ट एंड बिट्रे। असल्ट एंड बिट्रे जो क्रिमिनल लॉ में पढ़ाया जाएगा, ये सेम टॉर्ट में भी आएगा। टॉर्ट के अंदर जो सब टॉपिक है हमारा ट्रेसपैस टू अ पर्सन, उसी के अंदर ही असल्ट एंड बिट्रे का चैप्टर, ये पोर्शन मौजूद है। तो ये सेम टॉर्ट वाला भी इसमें लिखा जा सकता है, और टॉर्ट में अगर याद किया है असल्ट एंड बिट्रे तो वो क्रिमिनल लॉ में भी ऐड हो सकता है। इसका इंट्रोडक्शन ये लिखा है कि असल्ट एंड बिट्रे एक रॉन्गफुल एक्ट है जिसमें एक पर्सन कॉजेज फियर और हार्म और एक्चुअल फिजिकल हार्म टू अनदर पर्सन। असल्ट एंड बिट्रे में क्या होता है कि ये गलत एक्शंस हैं। इसमें क्या होता है कि हम दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं या फिर छोटा मोटा नुकसान पहुंचा देते हैं और उनको डराते हैं कि हम आपको बड़ा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी चीज़ को असल्ट एंड बिट्रे कहते हैं। सबसे पहले आता है असल्ट। Assault means creating fear in another person that they are about to be harmed immediately without physical content. Basically, assault की एग्जाम्पल बनती है धमकी देना, यानी कि किसी इंसान को इस तरह से धमकी दी जाए कि वो डर जाए और उसको एहसास हो जाए कि वाकई में फ्यूचर में आप उनके साथ जो है क्राइम कर सकते हैं। तो ये होता है असल्ट। इसका मीनिंग देखते हैं। असल्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड exultus मीनिंग सडन अटैक। असल्ट का लफ्ज़ लैटिन ज़बान से निकाला गया है और लैटिन में असल्ट को एडजल्टस कहा जाता था। इसका मतलब ये है अचानक से किसी पे अटैक करना, हमला करना। इसकी डेफिनेशन सिंपल वाली भी दी जा सकती है कि कॉजिंग फियर ऑफ इमीडिएट हार्म। असल्ट का मतलब है कि अचानक से किसी के दिल में डर बैठा देना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है एक ऐसा एक्ट दैट कॉजेज फियर ऑफ वायलेंस, यानी कि असल्ट का मतलब है कि एक्ट कॉजिंग फियर ऑफ वायलेंस, एक पर्सन को इस तरह से डराया जाए कि उसको लगे कि आप फ्यूचर में उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है थ्रेट कॉजिंग रीजनेबल फियर ऑफ हार्म। असल्ट के बारे में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि थ्रेट मीन्स कि अगले बंदे को इस चीज़ का डर आप बिठा दो उसके दिल में कि आप फ्यूचर में या कुछ दिनों तक इस पर्सन को नुकसान पहुंचाओगे। फिर आता है लॉ डेफिनेशन। पीपीसी के सेक्शन 351 के अंदर असल्ट के बारे में ये बताया गया है। असल्ट इज़ व्हेन गेस्चर्स और एक्ट्स मेक अ पर्सन बिलीव दे आर अबाउट टू बी हार्म्ड। सेक्शन 351 पीपीसी का कहता है असल्ट का मतलब है एक ऐसे एक्शंस करना कि आप अगले बंदे को दूर से ही ये पैगाम पहुंचा दो कि आप उस पर्सन को हार्म करने लगे हो, यानी कि उसको तकलीफ़ देने लगे हो या कोई नुकसान पहुंचाने लगे हो। असल्ट की अब फीचर्स बताने हैं। असल्ट की खासियत यह है कि आप फिज़िकली उस पर्सन को टच नहीं करते, लेकिन आप उस पर्सन को इमीडिएटली डरा देते हो। जो विक्टिम है, जिसको डराया जाता है, वो ज़ाहिर यकीन कर लेता है कि फ्यूचर में आप आओगे कुछ दिनों तक इसके पास और आके इसको वाकई में ये नुकसान पहुंचा दोगे। असल्ट का मतलब ये है कि आप फिज़िकली उसको टच नहीं करते, लेकिन उस पर्सन को एहसास ज़रूर दिला देते हो कि आप उसको आके जो है तकलीफ़ पहुंचा सकते हो। वर्ड्स अलोन आर यूजली नॉट इनफ। असल्ट कहता है कि बोले हुए अल्फाज काफ़ी नहीं होते क्राइम कमिट करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी इंसान को डराना भी क्राइम है, इसीलिए पीपीसी के सेक्शन में ये एडेड है। फिर आता है वर्ड मस्ट बी प्रूवन इन असल्ट। के असल्ट, अगर किसी ने आपको असल्ट किया है यानी कि आके डराया है, तो अगर आप कोर्ट से हेल्प लेते हैं तो आप कोर्ट जाके क्या प्रूफ करेंगे? कोर्ट जाके आप ये प्रूफ करेंगे कि इस पर्सन ने वाकई में कोई ऐसा एक्शन लिया है या गेस्चर मीन्स कि हाथों से या शक्ल दिखा के या कुछ कहा हो आपको, तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है कोर्ट में। उसके अलावा उसके इस एक्शन या गेस्चर की वजह से आपके दिल में डर आ गया है और आपको यकीन हो गया है कि इस पर्सन में एबिलिटी है, यानी कि कैपेसिटी है कि ये वाकई में आपको नुकसान पहुंचा सकते। जैसे कि एक बहुत ही पतला सा बंदा है, वो अगर डराने की कोशिश करेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। वहीं पे एक और पर्सन है जो बहुत लंबे कद का और बहुत स्ट्रांग है, वो अगर आपको यही धमकी देगा जो उस पतले बंदे ने दी, लेकिन इस पर्सन के धमकी से ज़्यादा आपको डर लगेगा क्योंकि वो दिखने में भी ऐसा होगा कि वो वाकई में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि जिस पर्सन ने आपको धमकी दी उसमें एबिलिटी भी होनी चाहिए आपको हार्म पहुंचाने की। ये 3 चीज़ें आपने कोर्ट में प्रूफ करनी है, तभी कोर्ट उस पर्सन को असल्ट की सज़ा देगी। अब आता है बिट्रे। बिट्रे का मतलब है कि आप वाकई में उस पर्सन के साथ उसको जाके फिज़िकली
नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे कि धक्का दे दिया, जो है शोल्डर पर पुश कर दिया, या चलते चलते जो है उसको गिरा दिया। ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, गिरा देना, किसी को पुश करके धक्का दे देना, ये सारा बिट्रे की कैटेगरी में आता है। इजल्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि टच नहीं किया जा रहा लेकिन डराया जा रहा है कि मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ, मैं तुम्हें जो है नुकसान पहुँचाऊँगा। बिट्रे में कोई धमकी नहीं दी जाती, सीधा जाके उस पर्सन को धक्का दे के गिराया जाएगा या चोट पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखना है, बिट्रे मीन्स एक्चुअल फिजिकल फोर्स इज़ यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन विदाउट कंसेंट, कि आप जिस पर्सन को तकलीफ़ पहुँचा रहे हो उसे पूछ के उससे तकलीफ़ नहीं दे रहे, बल्कि एक पर्सन चल रहा है और चलते चलते बस आप उसको धक्का दे के गिरा रहे हो, यानी कि उससे पूछ नहीं रहे पहले। तो ये चीज़ आती है बिट्रे में। अब बिट्रे की डेफिनेशन इस तरह से है, अनवांटेड फिजिकल कंटेंट। ये बिट्रे का मतलब है कि आप बगैर परमिशन के उस पर्सन को इस तरह से टच करो कि वो आपसे डर जाए। ब्लैकस्टोन डिक्शनरी कहता है हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट। ब्लैकस्टोन डिक्शनरी कहता है कि एक पर्सन आपको इस तरह से टच करे कि आपको नुकसान पहुंचे उसके टच करने से, जैसे कि वो आपको धक्का इस तरह से दे कि आप चलते हुए गिर जाएं और आपका सर कहीं टकरा जाए। इसके बारे में सेक्शन 350 यानी कि पीपीसी के 350 के सेक्शन में बिट्रे के बारे में बताया गया है, फोर्स यूज्ड विदाउट कंसेंट, कि आपके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, यानी कि एक पर्सन आके अपनी ताकत लगा के आपको धक्का दे रहा है और आपसे पूछ नहीं रहा आपको तकलीफ देते वक्त। ये चीज़ सेक्शन 350 पीपीसी में बताई गई है। अब आता है इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ बिट्रे। बिट्रे की सबसे इजी वे में एक्सप्लेनेशन ये है कि आप किसी पर्सन को हिट कर रहे हो, जैसे कि किसी पर्सन के चेहरे पे थप्पड़ मार देना, मुक्का मार देना, किसी को धक्का दे देना, ये सारा कुछ आप बगैर परमिशन के कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल भी आती है स्लैपिंग, पुशिंग, पंचिंग। फिर आता है व्हाट मस्ट बी प्रूवन इन बिट्रे, कि बिट्रे को अगर आपने कोर्ट में प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपने कोर्ट में ये क्लियरली मेंशन करना है कि इस पर्सन ने मुझे जो है फिजिकली जो है पुश किया है, यानी कि अपना जोर लगाया है मेरे पे। जोर कैसे लगाया, या तो थप्पड़ मारा है, या मुक्का मारा है, या धक्का दे के गिराया है, और ये सारा कुछ इंटेंशनल था। इंटेंशनल मीन्स जानबूझ के उसने किया है। नो लीगल जस्टिफिकेशन, और उस पर्सन के पास कोई लॉ रिलेटेड कोई रीज़न भी नहीं था ये सब करने के लिए, और ये जान के उसने ये सब किया ताकि आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाए। अगर ये सारा कुछ आपने प्रूफ कर दिया तभी कोर्ट आपका साथ देगी। अब फीचर्स आ जाते हैं बिट्रे के। फीचर्स ये हैं कि फिज़िकली एक पर्सन जो है आपको हार्म पहुंचाए, टच कर दे, जैसे कि आपको मुक्का मार दे, थप्पड़ मार दे, पुश कर दे, ज़मीन पे गिरा दे। मस्ट बी इंटेंशनल, ये सारा कुछ जानबूझ के वो करे। इवन माइनर फोर्स का मतलब ये है कि ज़रा सी भी अगर उस पर्सन में जान है और ज़रा सा भी उसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, ये चीज़ भी बिट्रे में आएगी, यानी कि उसने ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन आपको जो है हल्का सा धक्का भी दिया हो जानबूझ के, तो ये भी बिट्रे की कैटेगरी में चीज़ आएगी। नो कॉन्सेंट और लीगल एक्सक्यूज़, और उस पर्सन ने ये सब करते वक्त आपसे परमिशन नहीं ली। नो फियर रिक्वायर्ड, और इसमें डर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने रिजल्ट के बारे में जाना कि उसमें डराया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन डराता नहीं है, सीधा आके हमला करता है, यानी कि सीधा आके मारने की कोशिश करेगा, मुंह पे थप्पड़ मार देगा, मुक्का मार देगा, या धक्का दे दिया जाएगा। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं रिजल्ट एंड बिट्रे में। रिजल्ट क्या करता है कि ये पर्सन ऐसे होते हैं जो रिजल्ट करते हैं कि ये अगले पर्सन को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, यानी कि डराने की कोशिश करते हैं। बिट्रे में ऐसा नहीं होता, बिट्रे में सीधा जाके हमला कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, रिजल्ट में क्या होता है कि एक बंदे के सामने आके आप उसको मार नहीं रहे लेकिन उसके सामने आके आप हाथ उठा रहे हो, तो ये आ जाता है रिजल्ट में, यानी कि हाथ उठाया गया है मारने के लिए, मारा नहीं गया। हाथ क्यों उठाया गया, ताकि वो डर जाए। अब बिट्रे में क्या होता है, सीधा जाके हमने मार दिया है, हिट कर दिया है, तो ये बिट्रे होता है। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वो अब आपने कंक्लूजन में शॉर्ट करके लिखना है।